का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन को देखते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस कवर करता हो उसे मैटर कहते हैं। जैसे पेन, पेन के पास कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस कवर भी करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैटर बोलेंगे। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेक्ड आइज। मतलब जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इस मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। 4 पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। और मैटर्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच कुछ स्पेस रहता है। 5th पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब देखते हैं उसका डेफिनेशन। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट देखते हैं सॉलिड। अ मैटर व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। ऐसा मैटर जिसके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम हो वो सॉलिड कहलाता है। जैसे पेन, उसके पास शेप भी उसका एक डेफिनेट शेप है और उसकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट है, अतः उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और सेकेंड, इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता, इसके पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मिनिमम। जो भी काइनेटिक एनर्जी है उन पार्टिकल्स की सॉलिड के वो मिनिमम है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास होते हैं और उनमें मूवमेंट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उनके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो बहुत कम होती है, यानी मिनिमम होती है। सेकेंड टाइप, लिक्विड। अब लिक्विड की डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैटर व्हिच हैव इंडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज लिक्विड। मतलब ऐसा मैटर जिसके पास कोई डेफिनेट शेप ना हो लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम हो उसे लिक्विड कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर के पास कोई शेप नहीं है, उसको जिस शेप में रखें वो उसका शेप ले लेता है। जैसे वाटर को हम लोग अगर बोतल में डालते हैं तो बोतल के शेप का हो जाता है, अगर उसे किसी बाल्टी में डालते हैं तो वो बाल्टी के शेप का हो जाता है। तो उसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन उसकी वॉल्यूम डेफिनेट है, वैसे मैटर को हम लोग लिक्विड कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड। मतलब इस जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड से कम होता है। सेकंड पॉइंट, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये नहीं के बराबर कंप्रेस किया जा सकता, मतलब कंप्रेस होगा भी तो एकदम नेग्लिजिबल, इसको दिखेगा नहीं कि कंप्रेस भी हुआ है, इस टाइप से। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के पार्टिकल्स का वो सॉलिड से ज़्यादा है। थर्ड टाइप, गैस। अब गैस की डेफिनेशन देखते हैं। अ मैटर व्हिच हैव इंडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज गैस। मतलब ऐसा मैटर जिसके पास ना तो डेफिनेट शेप हो और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम हो उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक। मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है। सेकंड, कंप्रेसिबल, मतलब गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा सकता है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मैक्सिमम, क्योंकि
गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत कम होता है, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है।